अच्छा, गैंट्री गर्डर का पूरा सेटअप कुछ ऐसे होता है, जिसमें ये होता है हुक जिसके साथ मेन वेट अटैच होता है एंड ये जो हुक है ये इस ट्रॉली का ऊपर वो जो वेट है उसको ट्रांसफ़र करता है एंड ये जो ट्रॉली है ये कुछ ऐसे हॉरिज़ॉन्टली दोनों साइड में ऐसे मूव होता है। अच्छा, ये दो जो बीम है जिसके ऊपर ट्रॉली रेस्ट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेन गार्डर। ओके, एंड ये जो क्रेन गार्डर है ये दो जो मेन बीम का ऊपर रहता है इसको हम लोग बोल देते हैं गैंट्री गार्डर। ओके, अब देखो ये सेक्शन कुछ एक सी सेक्शन है, सी सेक्शन जैसा ही है एंड ये वाला जो गैंट्री गार्डर का सेक्शन है ये एक आई सेक्शन। ओके, सो हम लोग जब गैंट्री गार्डर का डिज़ाइन करेंगे उसमें हम लोग को पता है कि गैंट्री गार्डर का बेसिकली जो चार मेन पार्ट्स है। एक था हुक एंड हुक जो लगा हुआ था ट्रॉली के साथ, हुक में ही हम लोग वेट को अटैच करते हैं और हुक लगा हुआ रहता है ट्रॉली के साथ और ट्रॉली मूव करता है जो क्रेन गार्डर है उसमें 1.2 अनदर पॉइंट एंड क्रेन गार्डर को जिसका ऊपर हम लोग रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैंट्री गार्डर। ओके, तो जब डिज़ाइन करेंगे उस केस में हम लोगों को पहले स्टेप 1 में क्या करना है, मैक्सिमम व्हील लोड फॉर क्रेन गार्डर। हम लोग जो क्रेन गार्डर है क्रेन गार्डर को पहले देख लेंगे, तो क्रेन गार्डर में कितना व्हील लोड लग रहा है वो देखेंगे। अच्छा, तो क्रेन कैपेसिटी दिया हुआ रहेगा एंड आपका वेट ऑफ ट्रॉली भी गिवन रहेगा, तो वहाँ से हम लोग को टोटल वेट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब इस जो लोड टोटल लग रहा है वो पर मीटर पे कितना लग रहा है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो टोटल वेट W मिला है उसको डिवाइडेड बाई जो टोटल लेंथ ऑफ स्पैन होगा ऑफ क्रेन गार्डर उसका हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो पर मीटर में जितना वेट लग रहा है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब निकल जाएगा तो कुछ ऐसा हम लोग का जो पर मीटर पे निकल जाएगा उसको हम लोग ऐसे UDL का कंसीडर कर सकते हैं एंड जो टोटल लोड लगेगा उसको हम लोग एज ए पॉइंट लोड कंसीडर करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग का दोनों साइड का रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 करके एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का दो रिएक्शन फोर्स मिलेगा RA एंड RB। उसमें से जो मैक्स होगा वो क्या होगा, जो मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स होगा वो तो जो ट्रॉली है ट्रॉली का दोनों व्हील पे लगेगा, तो वन व्हील पे कितना लगेगा उसको हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो एक व्हील पे कितना लोड लग रहा है वो हम लोग का मिल जाएगा। अच्छा, तो अब जो रिएक्शंस निकलेगा उसको हम लोग फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर्स करेंगे उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर करेंगे। ठीक है, ओके, तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन गैंट्री गार्डर अभी हम लोग क्रेन गार्डर के लिए किए हैं और सेकंड स्टेप में हम लोग करेंगे गैंट्री गार्डर के लिए। ओके, तो सेम होगा गैंट्री गार्डर के लिए भी हम लोग ऐसे लोड फाइंड आउट करेंगे, गिवन रहेगा एंड पर यूनिट पे पर मीटर पे कितना लग रहा है वो फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी सेम ऐसा एक UDL हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग व्हील लोड जो दो लगेगा उसको हम लोग एज अ पॉइंट लोड कंसीडर कर लेंगे, वो हम लोग डिजाइन के टाइम देखेंगे। ठीक है, एंड उसका जो रिएक्शंस होगा बेंडिंग मोमेंट होगा वो सारा हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टेप 2 में। ओके, स्टेप 3 में क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस हम लोग फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू IS 800 एंड स्टील टेबल। IS 800 एंड स्टील टेबल का मदद से हम लोग सेक्शन को चूज करेंगे एंड उसका सेक्शन मॉड्यूलस जो 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 है उसका अकॉर्डिंग हम लोग सेक्शन को चूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, एंड आपका क्या बोलते हैं जो बिल्ट अप सेक्शन होगा आई सेक्शन एंड चैनल सेक्शंस का जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसी का ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड CG फाइंड आउट करेंगे। एंड स्टेप 5 में क्या करना है, मोमेंट कैपेसिटी चेक करना है। मोमेंट कैपेसिटी चेक करना है अकॉर्डिंग टू IS 800। अकॉर्डिंग टू IS 800 हम लोग को मोमेंट कैपेसिटी चेक करना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप में क्या करना है, हम लोग को CR कैपेसिटी चेक करना है। CR कैपेसिटी चेक करना है तो हम लोग का डिज़ाइन हो जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा गिवन रहेगा, डिजाइन अ गैंट्री गार्डर फॉर फॉलोइंग डेटा जिसमें स्पैन ऑफ गार्डर दिया है 7 पॉइंट स्पैन ऑफ गैंट्री गार्डर 7.5 मीटर्स, स्पैन ऑफ क्रेन गार्डर दैट इज 15 मीटर्स, क्रेन कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन, वेट ऑफ ट्रॉली दैट इज 50 किलो न्यूटन। अच्छा, सेल्फ वेट ऑफ द क्रेन गार्डर एक्सक्लूडिंग ट्रॉली, ट्रॉली छोड़ के जो क्रेन का सेल्फ वेट है दैट इज आपका 200 किलो न्यूटन। ओके, मिनिमम हुक अप्रोच मतलब तुम्हारा हुक लेफ्ट साइड में कितना मिनिमम डिस्टेंस आ सकता है दैट इज आपका 1.2 मीटर्स एंड व्हील बेस ऑफ क्रेन मतलब क्रेन का जो दो व्हील है दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3.5 मीटर्स एंड सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन आपका गिवन है 0.3 किलो न्यूटन पर मीटर एंड Fy फॉर स्टील गिवन है 250 मेगा पास्कल। ओके,
अब स्टेप 1 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम व्हील लोड फॉर द क्रेन गर्डर, अभी जो जैसे बोले हैं प्रीवियसली वैसे ही करके, ठीक है। टोटल लोड क्या क्या गिवन है, हम लोग का क्रेन कैपेसिटी गिवन है एंड वेट ऑफ ट्रॉली गिवन है। तो टोटल लोड हम लोग का मिल जाता है 250 किलो न्यूटन, दैट इज आपका क्रेन कैपेसिटी 200 किलो न्यूटन एंड 50 वेट ऑफ ट्रॉली, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्रेन गार्डर का स्पैन लेंथ हम लोग देखें कि कितना, दैट इज आपका 15 मीटर्स। तो पर मीटर पे कितना वेट लोड लगेगा, दैट इज आपका 16.67 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको हम लोग एज यूडीएल इसको कंसीडर कर लेंगे, ओके। तो कुछ ऐसा जो उसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ठीक है। तो 250 किलो न्यूटन जो था आपका कैपिटल डब्ल्यू, वो ऐसे एज अ पॉइंट लोड एक्ट करेगा 250, एंड जो यूडीएल हम लोग का पर मीटर पे निकला है दैट इज आपका काम करेगा ऐसे 16.67 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। अच्छा, तो मिनिमम हुक अप्रोच बोला गया था 1.2 मीटर्स की इतना डिस्टेंस आ सकता है जो हुक है। तो ये जो पॉइंट लोड है यहाँ पे ही हम लोग 1.2 मीटर्स पे इसको कंसीडर कर लेते हैं, एंड स्पैन लेंथ दैट इज आपका 15 मीटर्स। तो जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है उसका हम लोग समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो करके हम लोग को क्या मिलता है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू दोनों डाउनवर्ड फोर्स है। तो वन है यूडीएल, ये है यूडीएल के लिए एंड ये है पॉइंट लोड के लिए, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट करेंगे। तो ये कैसा था, ऐसा था। तो आर ए प्लस आर बी आया था 500, दैट इज आपका इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, टेकिंग मोमेंट अबाउट एक ये है, ठीक है, दैट इज समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0। तो एम के ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, आर बी मल्टीप्लाई बाई 15, आर बी मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 250, कितना डिस्टेंस पे लग रहा है 1.2 मीटर्स पे। तो 250 इंटू 1.2 प्लस आपका सेम डायरेक्शन में क्या लग रहा है, जो यूडीएल है, यूडीएल के लिए 16.67, टोटल लेंथ 15, एंड इसको 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग यूडीएल को फाइंड आउट करते हैं। वैसे करके हम लोग का मिलेगा कितना, 145.02 किलो न्यूटन, ओके। तो आर ए प्लस आर बी था 500, वहाँ से हम लोग का आर ए मिलता है कितना, 354.98 किलो न्यूटन। देखो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये है 354.98 किलो न्यूटन, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम लोड्स ऑन व्हील्स क्या है, 354.98 किलो न्यूटन। तो ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है दोनों व्हील पे, ठीक है। तो दोनों व्हील पे लग रहा है, तो एक व्हील पे कितना लगेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 177.48 किलो न्यूटन, ओके। अच्छा, तो आप अगर हम लोग ये जो लोड है इसको एज अ इम्पैक्ट लोड कंसीडर करते हैं तो उस केस में हम लोग का जो लोड का कैपेसिटी है, मतलब लोड का इंटेंसिटी है वो 25% बढ़ जाता है। तो वन व्हील पे 177.48 लग रहा था, उसका 25% इंक्रीज करेंगे तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 44.37 किलो न्यूटन, इतना इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग, ओके। अच्छा, तो अब हम लोग डिज़ाइन लोड ऑन ईच व्हील अगर देखते हैं तो इसके साथ इम्पैक्ट लोड ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 177.48 प्लस इसका 25% आया था 44.37, दैट इज आपका टोटल आ रहा है 221.85 किलो न्यूटन, ये डिज़ाइन लोड ऑन ईच व्हील, सिंगल व्हील पे, ओके। अब जो है इस डिज़ाइन लोड को हम लोग अगर फैक्टर करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग को मिल रहा है 332.77 किलो न्यूटन। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर गैंट्री गार्डर फाइंड आउट करना। अच्छा, तो गैंट्री गार्डर का सेल्फ वेट गिवन नहीं है तो हम लोग 2 किलो न्यूटन पर मीटर एज्यूम कर लिए हैं। अच्छा, एंड उसका जो रेल का वेट था वो गिवन था कितना, रेल का सेल्फ वेट गिवन था 0.3 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो टोटल जो वेट लग रहा है वो उसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2.3 किलो न्यूटन पर मीटर। अच्छा, सेम एज प्रीवियस, इसको हम लोग अगर फैक्टर करते हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से तो कितना हो रहा है 3.45 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, जो कि एज एन यूडीएल ये एक्ट करेगा, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन दो व्हील्स था वो क्वेश्चन में गिवन था 3.5 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, तो अब कंसिडर करते हैं कि जो ये यूडीएल लग रहा है 2.3 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये थ्रू आउट द स्पैन लग रहा है, दैट इज आपका पूरा 7.5 मीटर पे पूरा स्पैन पे यूडीएल अप्लाई हो रहा है।
अच्छा, अब ये जो 3.45 मीटर है, ये कुछ ऐसे यूडीएल लग रहा है। अच्छा, दो दो जो व्हील लोड का हम लोग फैक्टर किए किए थे, वो कितना आया था, 332.77 किलो न्यूटन। तो वो दोनों व्हील ऐसे अगर सेम डिस्टेंस पे दोनों साइड से रखते हैं, मतलब मिड स्पैन पे रखते हैं, तो यहाँ से 2 मीटर पे होगा, यहाँ से 2 मीटर के होगा, क्योंकि दोनों व्हील का बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.5 है। तो 3.5 +2 इक्वल टू 7.5 टोटल जो गैंट्री गार्डर का लेंथ है। ओके, तो ऐसा करके कुछ ये दोनों पॉइंट लोड हो जाएगा ए एंड बी पे, एंड ये आपका 3.45 किलो न्यूटन का मीटर का अभी जो फाइंड आउट किए हैं उसका यूडीएल ऐसे अप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, ये ए पॉइंट एंड बी पॉइंट जहाँ पे हम लोग का पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है व्हील का वजह से, उस दोनों पॉइंट पे हम लोग को मोमेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज आपका हो जाएगा एम ए एंड एम बी। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा कुछ डायग्राम होता है नॉर्मल एस एफ डी बी एम डी का, जैसे हम लोग करते हैं वैसे करके समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करके हम लोग को आर सी प्लस आर डी वो कितना आता है, तीनों लोड को कंसीडर करेंगे, 2 पॉइंट लोड एंड 1 यूडीएल। तो ऐसे करके 691.64 किलो न्यूटन आ रहा है आर सी प्लस आर डी, दैट इज आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग जैसे फाइंड आउट करते हैं मूवमेंट लेकर के कोई भी पॉइंट के अबाउट, तो सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, तो क्या होगा, सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो आर डी दैट इज आपका एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, वो एक साइड में आ जाएगा, बाद बाकी जो जितना फोर्स है वो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। ठीक है, तो आर डी इंटू डिस्टेंस। ओके, तो आर डी मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस दैट इज आपका 7.5 इंटू फॉर दिस पॉइंट लोड 332.77 इंटू डिस्टेंस 2 मीटर्स, एंड आपका यूडीएल के लिए थ्रू आउट द स्पैन ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एंड फॉर दिस पॉइंट लोड 332.77 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस दैट इज आपका हो जाएगा 5.5 मीटर्स, यहाँ से 2 मीटर छोड़ देंगे तो 5.5 मीटर्स हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आर डी मिलता है 335.71 किलो न्यूटन, एंड आर सी प्लस आर डी इक्वल टू कितना आया था 691.64, तो यहाँ से आर सी मिलता है 345.93 किलो न्यूटन। तो ऐसे करके दो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड होता है। अब हम लोगों का क्या करना है, अब हम लोगों का मोमेंट लेना है, तो दो मोमेंट फाइंड आउट करना था, एम ए एंड एम बी। तो क्या है, अच्छा, एम ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सेक्शन है उसको ए पॉइंट पे उसको एज्यूम करेंगे, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो हाँ अच्छा, इस केस में हम लोग लेफ़्ट टू राइट कंसीडर करेंगे, तो लेफ़्ट टू राइट ए पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे सेक्शन रखेंगे, तो कौन सा हम लोग का मोमेंट फोर्स का मोमेंट मिलेगा, जो कि आर सी का मिलेगा डिस्टेंस 2 मीटर पे, एंड आपका यू डी एल का वो भी डिस्टेंस 2 मीटर पे। तो ऐसे करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग का जो मोमेंट आता है वो आता है कितना, 684.96 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, जो है एम ए, एंड सेम एम बी फाइंड आउट करते हैं, बी पे सेक्शन रखेंगे, वो भी हम लोग बी पे सेक्शन रख के लेफ्ट से करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, राइट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो सेम ही होगा ऑलमोस्ट, लेकिन जो आर डी का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आता है 684.52 किलो न्यूटन मीटर। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा आता है, मैक्सिमम आता है 684.96, दैट इज आपका एम ए का वैल्यू। तो इसी को ही हम लोग कंसीडर करेंगे एज मैक्सिमम मूवमेंट, दैट इज एम यू, मैक्सिमम मूवमेंट एम यू का हिसाब से इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, अच्छा तो अब हो गया मैक्सिमम मूवमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं मैक्सिमम शियर फोर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो मैक्सिमम शियर फोर्स फाइंड आउट करते हैं अभी। अच्छा, मैक्सिमम शियर फोर्स करने के लिए हम लोग कोई भी एक जो सपोर्ट रिएक्शंस है उसका ऊपर हम लोग लोड को रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का जो न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें हम बोले थे कि मैक्सिमम शियर फोर्स के लिए जहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन सबसे ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग लोड को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस केस में एकदम लेफ्ट साइड में प्लेस किए हैं। तो लेफ्ट साइड में प्लेस करने के बाद हम लोगों का जो समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0 करके क्या मिलता है, आर सी डैश प्लस आर डी डैश इक्वल टू 691.64 किलो न्यूटन। आर सी डैश एंड आर डी डैश नथिंग बट द रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस। ओके अच्छा, तो
अब हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिए हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, ठीक है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट सी करते हैं तो बाद बाकी सारा लोड है, कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों देख के हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वहाँ से हम लोग का आर डी डैश का वैल्यू मिलता है 168.23 किलो न्यूटन, ठीक है। जैसे कि आर सी डैश प्लस आर डी डैश होता है आपका 691.64 किलो न्यूटन, तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं आर सी डैश का वैल्यू 523.41 किलो न्यूटन। तो यही हो जाएगा आपका मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू, यही हो जाएगा आपका मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली सी पे रखे हैं लोड को, मतलब सी पॉइंट पे जो एक रिएक्शन फोर्स रहेगा एंड ड्यू टू अप्लाइड लोड वहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, सेक्शन सिलेक्शन करने के लिए हम लोगों को जो अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ सेक्शन रहना है वो है L/12। एल क्या है, जो गैंट्री गार्डर है उसका स्पैन लेंथ, ठीक है। वो 7.5 आपका मीटर में था तो उसको mm में कन्वर्ट कर लिए, तो ये आता है 625 mm L/12, ठीक है, अप्रोक्सीमेट डेप्थ। तो इसको हम लोग जैसे कि हम लोग स्टील टेबल में देखते हैं, देख सकते हैं कि हम लोग का जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सेक्शन है वो 600 mm का रहता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो हम लोग इसको 600 कंसीडर कर लेंगे। ओके, अच्छा, एंड हम लोगों का क्या है, अप्रोक्सीमेट विड्थ जो रहेगा, अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ द फ्लेंज, इसका रेंज रहता है L/40 टू L/30। ओके, तो L/40 क्या होता है, 7500/40 जो होता है 187.5 एंड L/30 होता है आपका 250 mm। तो इस रेंज में हम लोग जो फ्लेंज का आपका ये विड्थ ऑफ फ्लेंज है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। एंड अप्रोक्सीमेट सेक्शन मॉड्यूलस दैट इज आपका ZP वो आता है, जिसका फॉर्मूला है 1.4 mu/fy। तो ये आ रहा है हमारा कितना, 3.8358.10 टू दी पर इंटू 10⁻6 mm³। तो हम लोग अभी क्या बोलते हैं, स्टील टेबल सॉरी IS 800 जिसका है हम लोग पेज नंबर 138 को देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, IS 800 का जो 138 नंबर पेज है उसमें हम लोग का जो है जो सेक्शन मॉड्यूलस यहाँ पे कितना आया है, 3.8358 इंटू 10⁻6। तो ये mm³ में आया, तो इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 3835.8 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कौन सा सेक्शन मॉड्यूलस इससे नज़दीक है। तो यहाँ पे हमको देखने में मिलता है जो ये जो है 3854 ये इसका सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो यही वाला हम लोग आई सेक्शन चूज़ करेंगे। एंड उसी जो आई सेक्शन है उसके साथ साथ हम लोग को एक सी सेक्शन भी चूज़ करना है। कैसे हम लोग चूज़ करेंगे, ऐसे जो आई सेक्शन है जो हम लोग चूज़ किए हैं IS WB 600 उसका हम लोग जो विड्थ ऑफ फ्लेंज है, ये वाला जो विड्थ ऑफ फ्लेंज है वो हम देख लेंगे जो कि है आपका 250, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऐसा एक चैनल सेक्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम दो जो सेक्शन सिलेक्ट किए हैं वो है ISWB 600 @145.1 एंड दूसरा है ISMC 300 @35.8। अच्छा, ये जो दोनों सेक्शन है दोनों का डिटेल्स आपको मिल जाएगा स्टील टेबल में, स्टील टेबल से दोनों सेक्शन का जो डिटेल्स है ये मिल जाएगा, सारा डिटेल्स जो जो हम लिखे हैं सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अब हम लोग को वाई बार फाइंड आउट करना है। हम लोग को वाई बार का फॉर्मूला मालूम है, क्या है, A1 प्लस A2 Y2 बाई A1 प्लस A2। अच्छा, A1 A2 क्या है, A1 A2 है दोनों सेक्शन का ये जो दोनों सेक्शन है दोनों का जो है एरिया, तो एरिया वो स्टील टेबल में गिवन है, तो पुट करते हैं। अच्छा, Y1 क्या है, Y1 फ्रॉम द आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका जो है जो इसका CG का डिस्टेंस, तो ये जैसे कि आई सेक्शन का CG का डिस्टेंस दैट इज आपका Y1। अच्छा, ये सिमेट्रिक है दोनों एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग क्या करेंगे,
तो इसका जो ये होगा y1 होगा, y1 क्या होगा 600 का आधा हो जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक सेक्शन है, ठीक है। अच्छा y2 क्या रहेगा, y2 रहेगा अपना टोटल जो ये जो अच्छा y2 क्या रहेगा, y2 इस जो चैनल सेक्शन है उसके लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है। अच्छा तो y2 हम लोग को क्या मिलेगा, तो देखो 600 यहाँ से प्लस इसका थिकनेस टोटल यहाँ तक हो गया माइनस इसका जो CG जो कि है आपका 23.6 गिवन है कोट पे, ठीक है, कोट पे गिवन रहता है। तो टोटल जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है, इससे हम लोग CG को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कुछ मिल जाएगा हम लोगों का क्या y2, तो जो कितना आया 584 mm, ठीक है। सारा वैल्यू पुट करते हैं, सारा वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग का जो y बार आ रहा है वो आ रहा है 356.23 mm, ठीक है। अच्छा अब हम लोगों को IZZ फाइंड आउट करना है, दैट इज आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है क्या है, तो दोनों सेक्शन है, तो एक का IXX प्लस A1 H1 स्क्वायर प्लस IYY A2 H2 स्क्वायर। अच्छा A1 हम लोगों को मालूम है कोड से मतलब स्टील टेबल से। अच्छा फिर H1 क्या है, H1 रहेगा जो आपका ये वाला डिस्टेंस। अच्छा H1 क्या रहेगा, ये जो न्यूट्रल एक्सिस वाला डिस्टेंस है दैट इज आपका y बार, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो CG है दैट इज आपका I सेक्शन का CG, वो हम लोग इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो H1 मिल जाएगा। अच्छा फॉर I सेक्शन एंड फॉर H2 फॉर C सेक्शन क्या होगा, इसका जो y2 है, y2 यहाँ तक हो रहा था हम लोगों का, कहाँ तक, y2 कुछ इस डिस्टेंस तक हो रहा था हम लोगों का, ठीक है। मतलब यहाँ से सॉरी यहाँ से कुछ इस डिस्टेंस तक y2 हो रहा था और y बार था ये, तो h2 हम लोग का कितना होगा, h2 हम लोग का रहेगा ये वाला जो डिस्टेंस है, तो y2 था 584 माइनस हम लोग क्या करेंगे ये जो y बार क्या है 356.23 वही किए हैं h2 स्क्वायर, ठीक है। तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग का जो है IZZ आता है 145,459.98 इंटू 10⁴ mm⁴, ओके। तो यहाँ से हम लोग सेक्शन मॉड्यूलस दैट इज आपका क्या है JD फाइंड आउट करते हैं, जो कि जिसका फॉर्मूला है IZZ बाई वाई मैक्स क्या है, वाई मैक्स वही जो है हम लोग y बार फाइंड आउट किए थे, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम लोगों को कितना मिलता है, सेट E दैट इज 408.33 इंटू 10⁴ mm³ में, ठीक है। अच्छा तो अब हम लोग देखे थे जो अभी IS 800 का पेज नंबर 138 में सेक्शन चूज किए थे, तब जो बड़ा वाला I सेक्शन था उसका सेफ फैक्टर था 1.126, ठीक है। सेफ फैक्टर क्या होता है, सेफ फैक्टर होता है ZP बाई ZD प्लास्टिक मॉड्यूलस बाई सेक्शन मॉड्यूलस। तो हम लोग के पास क्या मिला है, हम लोग के पास मिला है ये सेक्शन मॉड्यूलस, वहाँ से हम लोग प्लास्टिक मॉड्यूलस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम लोग प्लास्टिक मॉड्यूलस फाइंड आउट किए हैं, क्या आया 459.78 इंटू 10⁴ mm³, ठीक है 459.78 इंटू ये। अभी हम लोग को स्टेप 5 में क्या करना है, स्टेप 5 में हम लोग को करना है चेक मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है, हम लोग को मोमेंट कैपेसिटी चेक करना है, ओके। जो कि सारा जो हम लोग चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू IS कोड, जो IS 800 2007 में हम लोग का गिवन है पेज नंबर 53 में, हम लोग को चेक करना है मोमेंट कैपेसिटी MD, जिसका फॉर्मूला है बीटा बी ZP FY बाई गामा m0 दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.2 ZD FY गामा m0। अच्छा IS 800 का पेज नंबर 53 में यहाँ पे गिवन है क्लॉज नंबर 8.2.1.2 में, दैट इज आपका MD इक्वल टू बीटा बी ZP FY बाई गामा m0, ठीक है। बीटा बी का जो ये है वैल्यू है दैट इज 1.0। अच्छा ZP का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं, FY गिवन है, गामा m0 आपका टेबल नंबर 5 पे मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो
यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा गामा एम नॉट टेबल नंबर 5 पेज नंबर 30 में आपको मिल जाएगा। ओके, तो जो है बीटा बी का वैल्यू 1 है। अच्छा, जेड पी का वैल्यू ये हम लोग ओके, तो जो बीटा बी का वैल्यू वो है 1, जेड पी का वैल्यू ये हम लोग को मिला था, एफ आई है आपका 250। अच्छा, गामा एम नॉट दैट इज़ 1.1, तो हम लोग का यहाँ से एम डी का वैल्यू आता है 1044.95 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर, न्यूटन एम एम सॉरी। एंड जो है 1.2 जे डी एफ वाई बाई गामा एम नॉट का, इसको हम लोग सारा फॉर्मूला में पुट करेंगे तो सारा वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड आउट किए हैं। एफ वाई का वैल्यू गिवन है, ये हम लोग फाइंड आउट किए हैं और ये टेबल से मिल जाएगा। तो ये आता है 113.63 इंटू 10⁻6 न्यूटन एम एम। ठीक है, तो जो कि है हम लोग देखते हैं एम डी का जो वैल्यू है वो आपका लेस देन हो रहा है किससे आपका 1.2 जे डी एफ वाई गामा एम नॉट से, एम नॉट हाँ एफ वाई बाई गामा एम नॉट से। तो ये वैल्यू एम डी का वैल्यू लेस आता है। एम डी का वैल्यू कितना आ रहा था 1044.95 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली लेस देन है, ये ऑब्वियसली लेस देन है इससे। ठीक है, ओके, तो हेंस ए चेक ओके है। नेक्स्ट स्टेप 6 में हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर सीआर कैपेसिटी, दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन IS 800 2007 पेज नंबर 59 में। ठीक है, दैट इज आपका डिजाइन सीआर स्ट्रेंथ का वैल्यू वी एन बाई गामा एम नॉट। ठीक है, अब वी एन का फॉर्मूला है ए वी एफ वाई बाई √3। अच्छा, ये भी क्या है, ये भी हम लोगों को ये जो है इसका 600 क्या क्या है, इसका जो टोटल डेप्थ है, एंड इसका 11.8 क्या है, इसका जो वेब का जो थिकनेस है। तो एज अ रेक्टेंगल इसको कंसीडर करके इसका जो एरिया है ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज आपका कितना आता है 7080 mm², दैट इज आपका हो जाएगा क्या जो ए वी। ठीक है, एफ वाई गिवन है √3, इसको हम लोग करके वी एन का वैल्यू कितना मिलता है, वी एन का वैल्यू मिलता है 1021.91 इंटू 10³ न्यूटन। ठीक है, अच्छा, तो एंड वी डी का फॉर्मूला क्या है, वी डी का फॉर्मूला है वी एन बाई गामा एम नॉट। गामा एम नॉट 1.1 है, तो 1021.91 इंटू 10⁻3 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आता है 929.01 इंटू 10⁻3 न्यूटन। तो हम लोग का जो चेक करना है वो हम लोग का होगा क्या, जो 0.6 वी डी का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम सीआर फोर्स। तो 0.6 वी डी का वैल्यू हम लोगों को आता है 557.41 इंटू 10⁻3। ठीक है, हम लोग का मैक्सिमम सीआर फोर्स जो हम लोग पहले फाइंड आउट किए थे वो हम लोग का कितना आया था 523.41 इंटू 10⁻3। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है 0.6 वी डी का जो है मैक्सिमम सीआर फोर्स से ज़्यादा है, तो हेंस हम लोग का जो चेक है वो सेटिस्फाइड है।